जिंदगी की यही सच्चाई है कि देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। आज वक्त ने यूं तो सब कुछ बदल दिया है, लेकिन बीते वक्त की यादें और गुजरे वक्त की सीख हमारे साथ है, जो हमें आने वाले वक्त के लिए हौसला देती है। तो वक्त के इस बदलाव को स्वीकार करते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन के जरिए गुजरे महीने यानी सितंबर माह की निरंकारी जगत की खबरों से जुड़ा जाए। आपके साथ हूं मैं साक्षी। नमस्कार, धन निरंकार। किसी ने कहा है कि इट इज ट्रू दैट टाइम चेंजेस थिंग्स, बट यू एक्चुअली हैव टू चेंज देम योरसेल्फ। और जब तक हम समय के साथ खुद को पॉजिटिव रूप से नहीं बदलते, तब तक वक्त की कीमत भी समझ नहीं आती। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पावन हरदेव बाणी में फरमाते हैं, समय किसी के लिए न कभी रुका न रुकने वाला है, सूझवान है खुद को समय पे जिसने भी संभाला है। तो समय की कद्र करते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत में बाबा हरदेव सिंह जी के दिव्य वचनों का लाभ उठाएं। दिव्य वाणी में गुरुमुख महापुरुष इस भक्ति के मार्ग पर चलते जाएं, हमेशा इस ज्ञान के ऊपर अडिग और अडोल रहें। कहीं पर भी कोई भ्रम और भ्रांति का असर ना हो इस जहन में, इस दिलो दिमाग के ऊपर, क्योंकि समाज संसार में रहते हैं, यहाँ कदम कदम पर डुलायमान करने वाले, भ्रमों में डालने वाले ये तो पड़े हुए हैं, ये तो कदम कदम पर खड़े हैं। लेकिन निर्भर करता है कि हमारी अपनी कितनी एक पकेज है, कितने हम अपने आप के ऊपर मजबूत हैं, इस ज्ञान के ऊपर मजबूत हैं, हमारे कितने अकीदे और विश्वास मजबूत हैं। तो इसलिए इस तरह से ऐसी मजबूती से युक्त होकर इस संसार में विचरण करते हैं। ये संसार तो अपने असर छोड़ता है, कदम कदम पर छोड़ता है, इसके प्रभाव पूरी तरह से हुआ करते हैं। लेकिन जैसे वो भी एक शायर का शेर कई बरसों के बाद याद आ गया कि हो जाए ना कहीं पत्थर देखिए, जादूगरों का शहर है मुड़ कर ना देखिए। तो इस प्रकार से उस तरफ मुड़ के देखना, फिर वही भ्रमों से जिससे निकले हैं फिर उन्हीं भ्रमों की तरफ चले जाना, तो हम सोच सकते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो इसलिए हर किसी का अकीदा, हर किसी का विश्वास ये परिपक्व रहे, ये मजबूत रहे, और इस प्रकार से सभी भक्ति का आनंद भी लेते जाएं और अपनी आखिरी सांसों तक ये अपनी प्रीत निभाते चले जाएं। और इसी प्रकार से हर भक्त की यही अरदास होती है कि दातार ऐसी कृपा कर कि हमारी भी प्रीत निभ जाए, हमारी भी तोड़ निभ जाए, कहीं पर भी ये कदम लड़खड़ाए नहीं, कहीं डगमगाए नहीं, आखिरी श्वासों तक हम इस प्यार के तहत ही इस तरह से इस जीवन की यात्रा को हम करते जाएं और आखिरी श्वासों तक इसको निभाते जाएं। तो आओ साथ संगत ऐसी ही प्रार्थना अरदास भक्तों की होती है। बाबा हरदेव सिंह जी हमें बार बार समझाते रहे कि एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए। लोग कहाँ से वक्त निकालते हैं नफरत के लिए, और ये वक्त जो निरंतर बदलता जा रहा है उसके लिए भी कहा जाता है कि इफ़ वी डोंट चेंज वी डोंट ग्रो, एंड इफ़ वी डोंट ग्रो वी आरंट रियली लिविंग। और आज जो देश और दुनिया के हालात हैं उसके अनुसार सद्गुरु की कृपा से खुद को ढालते हुए भक्त महापुरुष ज्ञान चर्चा और सत्संग कार्यक्रम का लाभ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उठा रहे हैं। आइए हम भी इस रूहानियत का हिस्सा बनते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
कोविड-19 के चलते जारी लॉकडाउन के मद्देनजर जहां देश भर में हर गतिविधि पर विराम लग गया, तो वहीं निरंकारी जगत में भी सत्संग भवनों व खुले रूप में होने वाले समस्त सत्संग कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा। इस दौरान श्रद्धालु भक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्ञान चर्चा व वर्चुअल सत्संग के माध्यम से जहां एक दूसरे से जुड़े रहे, वहीं निरंकार प्रभु के रूहानी एहसास का भी आनंद उठाते रहे। सितंबर के महीने में भी ये ज्ञान चर्चा जारी रही। स्थान स्थान से जूम ऐप के माध्यम से श्रद्धालु अपने अपने भक्ति भाव साझा करते रहे। इसके अलावा रविवारीय सत्संग कार्यक्रम के रूप में भी भक्तों को रूहानी आनंद का लाभ प्राप्त होता रहा। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम अनुकंपा से प्रत्येक रविवार को आध्यात्मिकता के अलग अलग विषय पर आधारित वर्चुअल सत्संग कार्यक्रम देश व दूर देशों तक भक्तों को उपलब्ध कराया जाता रहा, जिसमें गीत, व्याख्यान व कविता के रूप में देश विदेश के महापुरुषों की भक्ति धारा समाहित रही। इस प्रोग्राम का भी देश व दुनिया के कोने कोने में घर बैठे श्रद्धालुओं ने टीवी स्क्रीन, मोबाइल व अन्य माध्यमों से लाभ उठाया। दोस्तों, अक्टूबर का महीना है और अगर हम बीते वर्षों की बात करें तो ये महीना समागम सेवा की खुशबू से महकता रहा है। समागम ग्राउंड में उत्साह, आनंद और रूहानियत बरसती रही है। आज यूं लगता है कि जैसे वक्त की रीत बदल गई है, लेकिन जिंदगी अभी भी एक नए रूप में आगे बढ़ रही है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम अनुकंपा से पिछले दिनों वर्चुअल निरंकारी संत समागम की तिथियों की उद्घोषणा हुई, जिससे इस बदलते हालात के बीच खुशियों की एक लहर दौड़ उठी। तो देर किस बात की, आइए इन ऐतिहासिक पलों को साझा करें इस रिपोर्ट में। अक्टूबर का महीना निरंकारी जगत में एक विशेष महीना रहा है, जो प्रत्येक वर्ष वार्षिक निरंकारी संत समागम की तैयारियों के रूप में सद्गुरु की खास रहमतें लेकर आता रहा। प्रतिवर्ष इस महीने भक्त महापुरुष ग्राउंड की सेवा में उत्साह और लगन से जुटे हुए नजर आते रहे। इसी प्रकार समागम की तैयारियों की सेवा हो या संगत स्थल पर व्यवस्थाओं की सेवा, साथ संगत और सेवा दल के भाई बहन निष्काम भाव से हमेशा समर्पित रहे। पिछले कुछ महीनों से कोरोना संकट से जूझते लोगों की सेवा में भी निरंकारी सेवा दल बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देता रहा है। कोविड संक्रमितों की देखभाल हो या पलायन करते लोगों में राहत सामग्री वितरण, निरंकारी सेवा दल को हर संभव उत्साह और लगन से सेवा करते देखा गया। बीते 72 वर्ष इस बात का गवाह रहे हैं कि हम हर वर्ष विशाल संगत कार्यक्रम का खुले ग्राउंड में हिस्सा बनते आए हैं। दिल्ली के पहाड़गंज से शुरू होकर वार्षिक निरंकारी संत समागम का ये सफर निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा तक जा पहुंचा। इस वर्ष देश भर में जारी लॉकडाउन की स्थिति की वजह से समागम का भव्य रूप यूं तो स्थगित है, किंतु सद्गुरु की रहमतें लगातार बरस रही हैं। इसी रहमत की लड़ी में अक्टूबर महीने के पहले रविवार यानी 4 तारीख को श्रद्धालुओं को एक विशेष कृपा प्राप्त हुई। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने समस्त मानवता को वार्षिक निरंकारी संत समागम का हिस्सा होने का गौरव प्रदान किया और 73वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की तिथियों की उद्घोषणा हुई। 5, 6, 7 और 8 दिसंबर 2020 को ये कार्यक्रम वर्चुअल निरंकारी संत समागम के रूप में होना निश्चित हुआ। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, आज जैसे अभी आपने सुना ये खुशखबरी की समागम की तिथियां जो हम सबके हिस्से आई हैं, और माध्यम चाहे इस बारी वर्चुअल होगा, अपने घरों में ही आनंद लेंगे और हर बारी की तरह नहीं कि समागम के वेन्यू पे पहुँचे, समालखा पहुँचे, पर जो एक आनंद है, एक रहमत मिलनी है, उसका तो हर हृदय तक वैसे ही पहुँचना है, चाहे एक शरीर रूप में ग्राउंड में नहीं, घर पे ही होंगे। तो जैसे इस टाइम पीरियड में भी हमने वर्क फ्रॉम होम की बात भी की, एक ये वाला स्किल भी सीखा, वैसे ही इस साल ये समागम फ्रॉम होम जो हम सबके झोली में आया है,
कि घरों में बैठते हुए ही इस समागम का उसी तरह आनंद, वही सेवा भाव जो मैदानों में आप सब संतों का होता था, वो अब अपने परिवार रूप, घर रूप में ही टेक्नोलॉजी के थ्रू वो आनंद इस बार इस तरह लेंगे। Leo Tolstoy said, "Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself." लेकिन जो लोग खुद को बदल लेते हैं वही दुनिया को भी बदल सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में वक्त की तस्वीर बदल गई, जिंदगी परिस्थितियों के सामने झुक गई, लेकिन ऐसे हालातों में भी संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने सेवा में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। आइए इन्हीं सेवाओं को देखते हैं एसएनसीएफ डायरी में। मानव कल्याण और समाज सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की गतिविधियां सितंबर के महीने में भी जारी रहीं। मानवता के कदम थम गए, लेकिन एसएनसीएफ की ओर से चलने वाली ब्लड डोनेशन की लड़ी इस महीने भी चलती रही। इसके तहत देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए, जहां श्रद्धालुओं ने निष्काम भाव से अपने रक्त का दान कर मानवता को जीवन दान देने में सहयोग किया। ह्यूमन वैल्यूज के प्रति समाज को जागरूक करने हेतु एसएनसीएफ समय समय पर ऐसे अनेक आयोजन करता आया है जो समाज के लिए कल्याणकारी हों। इसी लड़ी में 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के अवसर पर एक वीडियो प्रोग्राम तैयार किया गया, जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया। इस प्रोग्राम में बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा एक पैनल डिस्कशन हुआ, जिसमें शिक्षा की नई तकनीक की जानकारी दी गई। कोरोना संकट से जूझते लोगों की हर प्रकार से सेवा के लिए एसएनसीएफ के हाथ लगातार बढ़ते ही रहे। इससे बचाव के लिए फाउंडेशन ने जहां अनेक स्थानों पर काढ़ा, जोशादा, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया, वहीं वॉलंटियर्स द्वारा अनेक स्थानों की सफाई भी की जाती रही। साथ ही सितंबर के महीने में एसएनसीएफ के द्वारा यूपी के अलीगढ़ में 1000 से भी ज्यादा मास्क वितरित किए गए। इसी दौरान फाउंडेशन की टीम द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा जोन में लोगों को कॉटन बैग्स वितरित कर पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण के अंतर्गत लगातार मानवता की सेवा कर रहा है, विगत कई वर्षों से सशक्तिकरण के तहत समय समय पर क्लीनलीनेस ड्राइव्स, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, यूथ एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ड्राइव्स और ऐसी अनेक ही गतिविधियां की जाती रही हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि 2 अक्टूबर वर्ष 2014 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो इस ओर पहल करते हुए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने देश भर में सफाई की मुहिम छेड़ दी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई तो एसएनसीएफ द्वारा किए जा रहे स्वच्छता के प्रयासों को और बल मिला और ये लड़ी प्रतिवर्ष निरंतर आगे बढ़ती गई। लॉकडाउन की स्थिति के चलते इस वर्ष स्वच्छता अभियान फिलहाल स्थगित है, लेकिन जनसामान्य को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से स्वच्छता एक जिम्मेदारी विषय पर एक वीडियो प्रोग्राम तैयार कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया, जिसमें एसएनसीएफ की ओर से बीते वर्ष सफाई के प्रति की गई गतिविधियां भी शामिल रहीं। इसके अलावा स्वच्छता के प्रति अवेयर करते कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस प्रोग्राम का हजारों लोगों ने लाभ उठाया। दोस्तों, एक सकारात्मक बदलाव से न केवल एक इंसान बदलता है, बल्कि उसके साथ बदलने लगता है समाज, देश और दुनिया की तस्वीर। आज जो ब्रह्म ज्ञान का बूटा देश व दुनिया के कोने कोने में महक रहा है, ये एक मानव कल्याणकारी सोच का ही परिणाम है। दिव्य विभूतियों और पुरातन महापुरुषों की सुंदर सोच का बदलाव ही है, जो आज अनेक रूहानी गतिविधियां देश व दूर देशों में भक्तों महापुरुषों द्वारा की जा रही हैं। Here is a report of all the activities of the mission in the month of September 2020 in the segment Mission Overseas. Sant Nirankari Mission Adelaide branch was approached by Food Bank South Australia to contribute and donate for drought-affected area and people affected due to COVID restrictions. Adelaide Saints availed the opportunity to contribute in the form of donating many food items to the needy.
Efforts of S&M Adelaide branch were well appreciated by Good Bank CEO Mr. Greg Pattison. Sant Nirankari Mission Hong Kong also got an opportunity to serve many homeless senior citizens. They were served with meal boxes and water, following the tradition for the 5th consecutive year. Besides, many food drives were also organized in different parts of the world by the devotees of Sant Nirankari Mission. I'm Melanie. I'm with Children's Healthcare of Atlanta, and on behalf of our entire staff, I just want to thank your organization for all of the generosity that you all have provided these past couple of months. Our staff is amazing. They're wonderful, but it's been a tough couple of months, so this is a great surprise that we're able to provide to our emergency department staff today. So a big thank you to everybody. Saints of Sant Nirankari Mission Denmark helped Red Cross in collecting donations going door to door. Authorities of Red Cross were appreciative of this help from volunteers of Sant Nirankari Mission. In continuation of blood donation camps, various blood donation camps were organized throughout the world during the month of September 2020. The S&M branch Calgary joined in the annual Pathway and River Cleanup Drive. By the grace of Her Holiness Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, S&M branch Ann Arbor is taking continuous steps during COVID-19 pandemic crisis. Most recently, on September 26th, branch members and Sevadal members rendered their selfless seva in the form of pre-packaging and distribution of masks, gloves, and sanitizers to the local community at large around Westland, Michigan. और अब दोस्तों, हम न्यूज़ डिवाइन के इस रूहानी सफ़र के अंतिम पड़ाव तक आ पहुँचे हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान का आधार लेकर ही हमें जीवन का हर पल आनंदपूर्वक व्यतीत करना है। आपका अनमोल मार्गदर्शन ही हमें जीवन के हर कदम पर सहारा देता है, संभालता है और राह दिखाता है। तो आइए अब इन सभी गतिविधियों के केंद्र बिंदु से जुड़ा जाए और आनंद लिया जाए सतगुरु संदेश का। संतों ने तो युगों युगों से यही पैगाम दिया है कि हम अपने आप की पहचान कर लें, इस परमात्मा की पहचान कर लें। कैसे हम जब ये जान जाएंगे कि यही है और रहता है और आगे भी रहेगा, कैसे हम ये जब पहचान लें कि हम हर एक प्राणी में, पूरे ब्रह्मांड के रेशे रेशे में ये परमात्मा है, निरंकार है, तो कैसे जीवन हमारा बहुत ही सरल हो जाएगा। कैसे फिर हम ये देखेंगे कि ये दुनिया जो है ये वाकई ही स्वर्ग का नक्शा बन गई है। कैसे हर एक चीज़ में हमारी आदत बन जाएगी खूबसूरती को ही देखना, अवगुणों को छोड़ देना। क्योंकि संसार की हालत से तो हर कोई परिचित है कि क्या हालत हो गई है संसार में। हर कोई यही कोशिश करता है कि किसी दूसरे को दबा लिया जाए, किसी के दुखों में मरहम की जगह नमक लगा के उसको और परेशान किया जाए। कैसे ये अपना व्यवहार किसी दूसरे को मजबूर देखकर उसके ऊपर डोमिनेट करने वाला बना लेता है। तो ये सब व्यवहार तो एक ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं डिपिक्ट करती हैं। ये सब व्यवहार तो एक मनुष्य की पहचान नहीं है। तो एक कवि ने भी यही बोला कि सांपों को कैद कर लिया सपेरे ने ये कह के कि आदमी को डसने के लिए आदमी ही काफ़ी है। कि कैसे एक मनुष्य को जहाँ अपने मन में प्रेम रखना है, विशालता रखनी है, कैसे करुणा वाले भाव रखने हैं हर एक के प्रति, कैसे अपने अहंकार को तजना है और कैसे ये अहम भाव की जगह मन में प्यार रखना है, करुणा रखना है। तो ये सहनशीलता, ये मिलवर्तन, ये एक समदृष्टि की निगाह ही हर एक प्राणी में, हर एक मनुष्य में होनी चाहिए। कि कैसे कोई फ़र्क, कोई भेद नहीं दिखना चाहिए। हम अपने मन में ये हमेशा एक बहुत सुंदर गुण जब रखेंगे और कोई अवगुण, कोई विपरीत भाव नहीं रखेंगे, ये जो हमारे
वॉइसेस हैं ये हम पे उस तरह एक आक्रमण ना करे, हमें अच्छा ही रहना है। जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं कि लेट द वॉइसेस डाई बिफोर दी, कि कैसे अपने अंदर से हमें वो सारी चीज़ें जो हमारे भले के लिए नहीं है, जो और किसी के लिए भले के लिए नहीं है, ऐसे भावों को, ऐसी सोच को हमें जीते जी मिटाना है। दोस्तों, अब न्यूज़ डिवाइन का सफ़र यहीं तक। चलते चलते कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि ये तय है कि जो दिया है वो लौट के आएगा, तो क्यों ना सिर्फ दुआएं ही दी जाएं। इसी संकल्प और सभी के भले की दुआओं के साथ न्यूज़ डिवाइन की खबरों को अब यहीं विराम देते हैं। हमें आपके फीडबैक और सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। तो अब दीजिए इजाज़त साक्षी को। अगले महीने की 10 तारीख को अक्टूबर महीने की खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन निरंकार।